हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गवार माँ। ट्री जब से निया की सगाई हुई है, उसकी मॉम निशी और पापा अखिल रात दिन शादी की तैयारियों में बिजी रहते थे। आज जब वह गेस्ट की लिस्ट फाइनल करने में बिजी थे, तभी उनका मोबाइल बजा था। उन्होंने मोबाइल पर अपने समधी अर्जुन जी का नाम देखा तो उन्होंने लपक कर फ़ोन उठाया था। नमस्कार भाई साहब, कैसे याद किया? कुछ खास नहीं, आज शाम को निया फ्री है क्या? आज शाम को ज्वेलरी और लहंगा पसंद करने के लिए, यदि वह आ सके तो हम लोग प्रोग्राम फाइनल कर लें। हाँ, वो फ्री है, आप टाइम बता दीजिए। शाम को 5 बजे। आप भी साथ में आइएगा तो अच्छा रहेगा। सिविल लाइंस के रिलायंस के शोरूम में शाम 5 बजे मैं आपका वहाँ इंतज़ार करूँगा। जी, हम लोग पहुँच जाएंगे। नमस्कार, हम लोग शाम को मिलते हैं। निया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पापा अखिल जी खूब धूमधाम से उसकी शादी कर रहे थे। ज्वेलरी शॉप में अकेले सजल और अर्जुन जी को देख उन लोगों का माथा ठनका था। सजल की माँ सरोज आंटी क्यों नहीं आई? वह मन ही मन में सोचती रही। जब निया ने सजल से पूछा तो वो बोला, मम्मी यहाँ आकर क्या करती? ज्वेलरी तुम्हें पसंद करनी है। निया चुप रह गई थी, लेकिन उसे मम्मी जी का न आना अटपटा सा लगा था। उसने जब भी माँ जी को देखा था, उन्हें बिल्कुल चुप चुप ही देखा था। शादी की गहमा गहमी में वह इतनी व्यस्त रही कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। वह विदा होकर ससुराल में आई तो जब माँ जी ने उसकी आरती उतारी तो चेहरे पर खुशी और रौनक के स्थान पर डर और सहमापन था। यद्यपि कि वह भारी साड़ी और ज्वेलरी से सजी हुई थी, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। एक के बाद एक रस्में होती रही, लेकिन माँ जी के चेहरे पर वही उदासी और अनजानापन छाया हो रहा। चेहरे पर बहू आने का कोई उल्लास या खुशी का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह जिठानी, चाची, बुआ और नंदों के साथ घिरी हुई हंसी ठिठोली में शर्म से लाल हो रही थी। तभी कमरे में सजल को झांकते हुए देख चाची बोली, क्यों सजल, तुझे जरा देर सब्र नहीं हो रहा है? बहू तो तेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी। हम सब तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। सजल शर्माकर वहां से मुस्कुराते हुए चले गए थे। रिसेप्शन की भीड़ भाड़ समाप्त हुई तो सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। निया प्याजी रंग के जड़ाऊ लहंगे में और कुंदन के भारी से रानी हार में बहुत सुंदर लग रही थी, तो सजल भी क्रीम कलर की शेरवानी और प्याजी दुपट्टे में बिल्कुल राजकुमार सा लग रहा था। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थी तो मुग्धा दी ने उसे कपड़े बदलने को कहा और वह गहरी नींद में सो गई थी। सुबह जब मम्मी जी कमरे में उसे जगाकर बोली, निया, पापा के फ्रेंड ऋषभ अंकल नाश्ते पर आ रहे हैं। कल रिसेप्शन पे नहीं आ पाए थे, इसलिए तुम लोगों से मिलने आ रहे हैं। तुम रेडी होकर आ जाना। तुम्हारे लिए दूध और बादाम टेबल पर रख रखा है। माँ जी, आप कितनी अच्छी है। वहाँ मेरी मॉम भी इसी तरह सुबह मुझे जगाती थी। कहते हुए वह अपनी सास से लिपट गई। बहू का लाड दुलार पाकर सरोज जी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। सरोज जी हड़बड़ा कर बोली, तुमसे बातों में उलझकर मेरा टाइम खराब हो गया। मुझे किचन में नाश्ता बनाना है। माँ जी, मैं साड़ी पहनूं या सूट? उसने पलंग पर सूट और साड़ी दिखाते हुए पूछा तो हिचकिचाते हुए वह साड़ी बोली। तभी सजल बाथरूम से बाहर आकर बोला, मम्मी तो पूरा देहाती है, उन्हें भला क्या समझ? मुग्धा दी से पूछो, वो बताएगी। अपना अपमान होते देख माँ पनीली आंखों से कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में पापा अर्जुन की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, इस शर्ट के साथ ये टाई, तुम्हें जाने कब अकल आएगी? सारी जिंदगी तुम गंवार ही बनी रहोगी, अपने को सुधारना ही नहीं चाहती। पापा की चिल्लाने की आवाज़ से वह सहम उठी थी। कहीं सजल भी उसके साथ ऐसे ही बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? जब वह तैयार होकर नीचे पहुंची तो प्रशांत अंकल और आंटी आ चुके थे। उसने पैर छूकर उन लोगों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत प्यारा सा झुमका गिफ्ट में दिया तो वह किचन में माँ जी के पास लेकर गई। माँ, मैं कुछ आपकी हेल्प करवा दूँ? नहीं बेटा, तुम नाश्ता करो। वह चुपचाप सबको नाश्ता सर्व करने लगी। तभी रामू ने पनीर का पराठा लाकर प्लेट में रख दिया था। वह तेजी से उठी और पापा को पराठा देने लगी तो पापा बोले, ना जाने ये औरत कब नाश्ता बनाना सीख पाएगी, कुछ इडली या सैंडविच ही बना देती। सजल ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, मेरे लिए ब्रेड टोस्टर में डाल दीजिए। अंकल आंटी पराठा और दही स्वाद से खा रहे थे। भाभी भी
पराठा खाकर तो आज मज़ा आ गया। ढोकला भी बहुत स्पंजी बना है, वेरी टेस्टी, परफेक्ट। और आपका मूंग का हलवा तो कमाल बना है। आप अपनी रेसिपी को यूट्यूब पर डालिए, आपका चैनल हिट हो जाएगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ भाभी जी। भाभी जी, मुझे तो लग रहा है कि इतना टेस्टी नाश्ता करने मुझे अब रोज रोज ही यहाँ आना पड़ेगा, कहकर वह जोर से हंस पड़े थे। मम्मी जी, आज अपने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया, मज़ा आ गया। सबके कमेंट सुनकर सरोज जी के चेहरे पर तनाव की जगह मुस्कान छा गई थी। आज वो उन्हें पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। सजल बोले, मम्मी पराठा खिला खिलाकर तुम्हारी फिगर बिगाड़ कर रख देगी। अभी तो मुझे इतना टेस्टी पराठा खा लेने दो, बाद में देखूंगी। तो तैयार हो जाओ कमर को कमरा बनाने के लिए। जैसे मम्मी ने अपनी कमर को कमरा बना रखा है, वैसे ही तुम्हारी भी वह लाड में बनाकर छोड़ेगी। कहने के बाद वह जोर से हंस पड़ा था। कुछ भी कहो, टेस्टी पनीर पराठा खाकर मुझे तो मज़ा आ गया। इतना टेस्टी मूंग दाल हलवा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार ही खाया है। वाह वाह मम्मी जी, वाह वाह। अगले ही दिन वह हनीमून पर चली गई थी। वहाँ पर उसने गौर किया कि सजल या तो अपने पापा से बात करता है या अपनी बहन मुग्धा से। अपनी माँ से वह कभी बात ही नहीं करता था, इसलिए वह माँ जी से फ़ोन पर बात कर लेती थी। उसने पापा जी के लिए शर्ट और टाई खरीदा तो माँ जी के लिए एक प्यारा सा सूट लिया और लिपस्टिक ले ली। जब सूट वह उन्हें देने लगी तो पापा जी बोले, अरे सूट तो इन्होंने आज तक पहना ही नहीं है और लिपस्टिक लगाना तो इन्हें आता ही नहीं। ये अपने को बदलना ही नहीं चाहती। गांव की गवारन बनकर रहना इन्हें अच्छा लगता है। भला इस उम्र में क्या सूट पहनेगी। लेकिन वह समझ गई थी कि माँ जी को कोई केयर करने वाला चाहिए। वह सूट पहनना चाह रही थी, लेकिन पापा और सजल उनका उपहास बनाएंगे यह सोचकर वह डर रही थी। उन्होंने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। हमेशा गिंजी मुसी हुई जूती साड़ी में लिपटी रहती। कभी बाल बनाया तो बनाया, कभी नहीं बनाया। बस किचन में बिजी रहती। उन्हें कुकिंग का शौक था। किचन में तरह तरह के अचार, मुरब्बे और घर के बने लड्डू मठरी आज रखे हुए थे। शाम के 4 बज रहे थे और मम्मी जी अभी भी किचन में ही थी। माँ जी, आप आराम नहीं करती? इस समय आप क्या बना रही हैं? तुम्हारे पापा को मेरे हाथ की कुल्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए दूध गाढ़ा कर रही थी। माँ जी, आप दिन भर सबके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहती हैं। अपना भी तो ख्याल रखा करिए। जाइए, आप मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर तैयार हो जाइए। कहाँ जाना है क्या? नहीं, पापा और सजल आने वाले होंगे। आपको तैयार देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वह जल्दी जल्दी इडली गैस पर चढ़ाकर मिक्सी में चटनी बनाने लगी। आप जाइए माँ जी, मैं चाय कॉफ़ी जो वो लोग लेंगे मैं बना दूंगी। वह अपने कमरे में गई और निया का लाया हुआ सूट पहना, अच्छे से जूड़ा बनाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर परफ्यूम भी लगा लिया था। सुंदर तो वो थी ही, आज वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वाह माँ जी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। सजल और अर्जुन जी ऑफिस से आए तो माँ जी कुर्सी पर बैठकर गिरे शोभा पड़ रही थी। पति को अपनी ओर अपलपक निहारते हुए देख वह नर्वस हो रही थी। क्यों भाई, सास बहू की कहीं जाने की तैयारी है क्या? आज तुम्हारी मम्मी बड़ी तैयार श्यार है। नहीं पापा जी, मैं सूट लाई थी, वही माँ जी को मैंने ज़बरदस्ती पहनने को कहा था। सूट में माँ जी कितनी स्मार्ट लग रही हैं। अर्जुन जी को चुप देखकर उनकी आंखें भर आई। रात दिन गवार गवार सुनते सुनते उनका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। उनको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर अब तो शक होने लगा था। निया ने सजल से पूछा कि पापा हर समय माँ जी को इतना हिकारत से क्यों देखते हैं? पापा कितने स्मार्ट हैं, उनके सामने मम्मी एकदम गवार लगती है। ऐसा तो नहीं है। वह सजल की बाहों के घेरे में लिपटकर सो गई थी, लेकिन मन ही मन सोच लिया था कि वह माँ जी को उनका मान और सम्मान दिलाकर रहेगी। जब वो दोनों घर पर अकेली थी तो उसने उनसे कहा, माँ जी आप हर समय इतनी उलझी उलझी डरी डरी सी क्यों रहती हो? बेटा, जब से मैं यहाँ पर ब्याह करके आई हूँ, अपने लिए बात बात पर ताने और ये गवार है, देहातीन है और साथ में सबकी हिकारत भरी निगाहें ही झेली है। इसलिए अब मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं गवार ही हूँ। उनकी आंखों से गंगा यमुना की झंडी लग गई थी। निया ने उनके आंसू पोंछे और प्यार से उन्हें गले लगा लिया था। वह बच्चों की तरह फफक कर थोड़ी देर रोती रही। निया की आंखें भी छलक उठी थी, लेकिन मन ही मन वह इस समस्या का निदान सोच रही थी। वह देख रही थी कि पापा और सजल दोनों मिलकर माँ जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उसने सजल से अकेले में कहा,
भीगी माँ जी का मजाक मत बनाया करो। वह बहुत ही सीधी सादी सी महिला है जो पति और बेटे की खुशी के लिए ही जीती है। उन्हें तुम्हारे प्यार और इज्जत की ज़रूरत है। लेकिन जब पापा जी ने बोला ना अंकल की ना शकल की, इसे मेरे ही पल्ले में बांधना था, तो सजल जोर जोर से हो कर हंस पड़ा था। निया को उन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था और वह रोष जाहिर करते हुए गुस्से में वहां से उठकर कमरे में चली गई। जब वह दोनों ऑफिस चले गए तो निया बोली, माँ जी आप तैयार हो जाइए, हम लोग बाहर जा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को मेरा बाजार जाना पसंद नहीं है। आप डरती क्यों हैं? मैं आपके साथ में चल रही हूँ, आप चलिए। तो वह उन्हें पार्लर लेकर गई, उनका हेयर स्टाइल सेट करवाया, आईब्रो बनवाकर फेशियल करवाया। जब आईने में उन्होंने अपना चेहरा देखा तो वह स्वयं को देखकर शर्मा उठी थी। निया ने मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि वह माँ जी की जीवन का कायाकल्प करके ही रहेगी। जब रात में सजल और पापा जी लौट कर आए तो पापा जी माँ जी को चोर निगाहों से देखकर बोले थे, निया क्या बात है, तुम्हारी माँ जी तो सास बनते ही बदली बदली सी नजर आने लगी हैं। देखते जाइए पापा। उसने उनकी सूती साड़ियों में कलप और प्रेस करके उनकी वार्डरोब सजा दी थी। ऑनलाइन 6-8 सूट ऑर्डर कर दिए और कह दिया कि आप अच्छे से तैयार होकर ही किचन में आया करिए। पापा जी के रुख में बदलाव दिखाई पड़ने लगा था। अब वह पत्नी को प्यार भरी नजरों से देखने लगे थे। जब एक संडे को उन्होंने माँ जी से कहा, चलो हम दोनों भी कहीं बाहर डिनर के लिए चलते हैं, तो सरोज जी की आंखों में खुशी के आंसू तैर उठे थे। जाने कितने समय बाद वह पति के साथ बाहर जा रही थी। उन्होंने जाने से पहले निया के माथे को प्यार से चूम लिया था। एक दिन वह बोली, माँ जी आप मूंग का हलवा का रेसिपी बताइए, मुझे आपसे सीखना है। उन्होंने अच्छी तरह से पूरी विधि बताई। बस माँ जी आप बिल्कुल ऐसे ही बोलिएगा, मैं आपके नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, उसमें आप बस जो कुछ बनाएंगे उसका वीडियो बनाकर डाला करूंगी। जब लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी और आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ जी मैं आपकी मदद करूंगी। और फिर चुपचाप से शुरू हो गया रसोई सरोज की। पहले आप अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, फिर बेसन का हलवा बनाकर शुरुआत करिए। घबराहट में वो बार बार नर्वस हो रही थी, लेकिन जल्दी ही सही तरह से वीडियो बनाकर अपने फ्रेंड के ग्रुप में डाल दिया। इसके सिवा 1-2 ग्रुप में और डाल दिया। शाम तक काफ़ी सारे व्यूज मिल गए, ऐसा कमेंट भी आए। सरोज जी का मन मयूर तो खुशी से झूम उठा। उन्होंने लाड से निया का माथा चूम लिया। बहू हो तो ऐसी जो अपनी सास को पहचान दिलाए। फिर क्या, उनकी आत्मविश्वास बढ़ गया था और 2-3 दिन के अंदर वह रेसिपी का वीडियो खुद बनाकर डालने लगी थी। और निया के प्यार और सम्मान के कारण वह अपने आप को पहचान पाई थी। अब हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती। वह अपने व्यक्तिगत के प्रति जागरूक हो गई थी। अब वह पहले की तरह गंवार, फुअर और बेचारी नहीं थी, वरन आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थी जिसको जानने वाले पहचानने वाले बहुत लोग थे। अर्जुन जी भी पत्नी की इस नए स्वरूप को देख आश्चर्यचकित थे। वह भी अब प्रशंसा भरी निगाहों से उनकी ओर देखा करते थे। मम्मी आपकी बहू ने तो आपकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। हाँ बेटे, उसने मेरे हुनर को पहचान दिलाई। सरोज के जीवन में नई बहार आ गई थी। अब वह गृहिणी के साथ साथ वर्किंग वूमन बन गई थी। उनके जीवन में चारों ओर खुशियाँ बिखर गई थी और हर समय उनके मन में नई नई रेसिपी ठंडी हवा के झोंके की तरह उनके तन और मन दोनों को ही तरंगित करती रहती थी। सच में दोस्तों, माँ पढ़ी लिखी ना हो तो भी वह गंवार नहीं होती, क्योंकि वह अपने लिए नहीं जीती, अपने बच्चे अपने पति के लिए जीती है। इसलिए लोगों को गंवार लगने लगती है। जो माँ की काबिलियत को पहचान ना पाए वो खुद गंवार होता है, माँ नहीं।